एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो है रुक्मिणी प्रकाशन स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक सेट हम लोग करेंगे 110 और 111। तो आप लोगों को बता दें कि स्टैटिक जी के चल रहा है रुक्मिणी प्रकाशन का। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएससी, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 प्रश्न होंगे इसमें हमारे। तो ये जो हमारा सेट देख लीजिए 110 है। पहला प्रश्न होगा 110 का, भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है। भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो यह निहित है 4 में, ऑप्शन डी 4 में, ध्यान रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में यदि पीपी का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो अक्षर एफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है फंड के लिए, ऑप्शन बी फंड के लिए किया जाता है। अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण किया। अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण किया। तो यह क्या था? कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन डी कीर्ति स्तंभ। 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आसान सा प्रश्न ये हो जाएगा हमारे वेंकट राघवन, ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो जो सही है वो देख लेते हैं, क्योंकि वही हमें याद रहना है। तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, सही। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो ये होगा हमारे ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा। पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे डैश के रूप में खेलते थे। पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे डैश के रूप में खेलते थे। तो ये खेलते थे ऑप्शन ए स्ट्राइकर, ऑप्शन ए स्ट्राइकर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 243 किससे संबंधित है? तो ये होगा हमारा पंचायत। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? पीछे की ओर उड़ने वाला बता भी चुके हैं आप लोगों को, पहले के सेट में देखे होंगे आप लोग। गुज्जर पक्षी हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है 25 से 28, 25 से 28, 14 से 18, समानता का अधिकार, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है? जो सही है वो जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी शायद ये हरियाणा होगा, ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है? उत्कल शब्द तो यह करता है ओडिशा, ऑप्शन डी ओडिशा। कौन सी नागालैंड की जाति है? नागालैंड की कौन सी जाति है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी कुकी, कुकी जाति है, ऑप्शन बी। तबल्लोह पुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तबल्लोह पुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो यह होगा ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन सी मिजोरम। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम डैश का स्थान लिया। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम डैश का स्थान लिया। तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन सी 1935। निम्नलिखित से कौन ओजोन परत के क्षय की मदद से संबंधित है? कौन जो है ओजोन परत के क्षय की मदद से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित से कौन 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? 13वीं शताब्दी का स्मारक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने और नहीं बहती है? कौन सी नहीं बहती है? तो जब मुँह से निकल गया तो देख लेते कौन कौन बहती है। सुवर्णरेखा, पालर और ब्राह्मणी। पेरियार नहीं बहती है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। प्रमुख उच्चावाच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को डैश प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 3। कितने? 3, ध्यान रखिएगा। चलिए सेट नंबर 111। चलिए पहला प्रश्न होगा 111 का, विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है? एबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है गणित में, ऑप्शन सी गणित। निम्नलिखित से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो यह हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर हो जाएगा।
लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? तो यह होगा हमारा ईट, ऑप्शन ए ईट हो जाएगा। कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती है? कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती है? तो यह होती है 7, ऑप्शन सी 7 होता है। कौन जो है युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? कौन जो है युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? तो यह नहीं लगती है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो यह जीता था ऑप्शन सी 1972 में। दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? इंपॉर्टेंट है, दाल बाटी चूरमा किस राज्य का भोजन है? तो यह होगा राजस्थान का। किसका? राजस्थान, ऑप्शन डी। किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिसका त्याग करना पड़े तो उसे उस वस्तु की डैश लागत कहा जाता है। तो यह होगा अवसर, ऑप्शन डी अवसर हो जाएगा राइट हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा केपलर। ऑप्शन ए केपलर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। 11 है कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। सामान्य तापमान पर निम्नलिखित किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? सामान्य तापमान पर निम्नलिखित किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन सी पानी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। संक्षिप्ताक्षर AFSPA में अक्षर ए में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ए से क्या होता है ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आर्म्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? ये हुई कब थी? 1556 में। 1556 डेट याद रखिए। पहला 1526, दूसरा ये 1556, तीसरा पूछे तो 1761 में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो करा उसके अकॉर्डिंग से अकबर और ह्यूमू, और पहला पूछे तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। निम्नलिखित किस रंग का तरंगदैर्घ्य पीला रंग से ज़्यादा होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो पीला रंग से ज़्यादा होता है? तो ये होता है ज़्यादा नारंगी का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो यह होगा हमारा बाउल, ऑप्शन ए बाउल। निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? कौन जो है श्रवण बाधित है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन डी राजीव बग्गा हो जाएगा राइट। श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिया जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर डैश आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पिरामिड आकार की बहुमंजिलों छतों का इस्तेमाल किया गया, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बस आपका दायित्व ये बनता है कि आप शेयर जरूर किया कीजिए। बाकी थैंक यू।